नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलने वाले हैं, लगभग 2500 साल पीछे। एक ऐसे दौर में जब भारत में विचारों की आप कह सकते हैं एक क्रांति हो रही थी। हाँ, और हम बात करेंगे दो महान धर्मों की, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बिल्कुल जैसे किसी परीक्षा की तैयारी वाले नोट्स होते हैं वैसे हैं। नाम, तारीखें, जगह हैं। सब कुछ है, लेकिन कहानी थोड़ी बिखरी हुई सी लगती है। और सच कहूं तो कई बार ये दोनों धर्म एक जैसे भी लगते हैं, है ना? बिल्कुल। दोनों के संस्थापक राजकुमार थे। दोनों ने उस समय के कर्मकांडों का विरोध किया। तो आज हमारा मिशन यही है, इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़ना और एक साफ तस्वीर बनाना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विचार इतने क्रांतिकारी क्यों थे और इनके बीच वो कौन से बारीक अंतर हैं जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो फिर शुरू कहाँ से करें? उस समय के माहौल से? हाँ, वो सबसे जरूरी है। देखिए, हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत को समझना होगा। उस समय समाज में वैदिक कर्मकांड बहुत ज्यादा जटिल हो गए थे। और खर्चीले भी। पशु बलि भी बहुत होती थी, जैसा मैंने पढ़ा है। हाँ, पशु बलि एक आम बात थी। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो इतनी कठोर हो गई थी कि लोगों की पहचान उनके जन्म से होती थी, उनके कर्म से नहीं। मतलब समाज में एक तरह की बेचैनी थी। लोग शायद किसी नए सरल रास्ते की तलाश में थे। एकदम सही। और इसी बेचैनी के माहौल से इन दो धाराओं का जन्म हुआ। और सबसे दिलचस्प बात क्या है क्या? कि इस क्रांति की मशाल दो क्षत्रिय राजकुमारों ने उठाई, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने। उन्होंने स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी। तो चलिए, इसी क्रम में पहले जैन धर्म की बात करते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म की शुरुआत की थी, पर यह सच नहीं है ना? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। सच तो ये है कि जैन परंपरा बहुत बहुत पुरानी है। अच्छा। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें हम धर्म का वास्तविक संस्थापक या एक महान सुधारक कह सकते हैं, पर संस्थापक नहीं। 24वें। तो ये परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही थी। पहले कौन थे? पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव जी। उनका प्रतीक चिन्ह है सांड। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि उनका जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। अरे वाह! इसका मतलब तो ये विचारधारा वैदिक काल जितनी ही पुरानी हो सकती है। बिल्कुल, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। तो महावीर से ठीक पहले कौन थे? हमारे स्रोतों में पार्श्वनाथ का नाम आता है। हाँ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। वो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। 23वें, हाँ। वो बनारस के राजा अश्वसेन के बेटे थे। उन्होंने 4 मूल सिद्धांत दिए थे। 4 सिद्धांत। हाँ, जिन्हें चातुर्याम धर्म कहते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। एकदम सही। ये तो ऐसे सिद्धांत हैं जो आज भी किसी भी अच्छे समाज की नींव हो सकते हैं। तो महावीर स्वामी ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया। चलिए अब उनके जीवन पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। जरूर। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। उनका असली नाम तो वर्धमान था। जी हाँ, बचपन का नाम वर्धमान था। पिता सिद्धार्थ एक बड़े कुल के प्रधान थे और मातृशिला एक बहुत शक्तिशाली लिच्छवी राजकुमारी थी। तो मतलब राजसी माहौल में पले बड़े थे। लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ दिया। हमारे नोट्स में है कि 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा। क्यों? ये एक आंतरिक बेचैनी का नतीजा था। सत्य की खोज के लिए उन्होंने राजपाट, परिवार सब कुछ त्याग दिया। उनकी पत्नी थी, एक बेटी भी थी। हाँ, पत्नी यशोदा और बेटी प्रियदर्शना। ये कोई आसान सफर नहीं था। अगले 12 साल उन्होंने बहुत कठोर तपस्या में बिताए। 12 साल, ये सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है। जी। और इन 12 सालों की कठिन साधना के बाद 42 साल की उम्र में उन्हें जिरंभिग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के पेड़ के नीचे। बिल्कुल, 1 साल वृक्ष के नीचे उन्हें परम ज्ञान मिला। इसी ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। और इसके बाद ही वर्धमान महावीर कहलाए। हाँ, महावीर यानी महान वीर, और जिन भी कहलाए, जिसका मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। और जिन के अनुयायी ही जैन कहलाए। समझ गई। 5वां महाव्रत जोड़ा। कौन सा? ब्रह्मचार्य यानी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। इन 5 को मिलाकर पंच महाव्रत कहा जाता है, जो जैन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य हैं। मतलब उन्होंने अनुशासन को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया। अच्छा, जैन दर्शन में एक शब्द बार बार आता है, स्यादवाद। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसका क्या मतलब है? ये जैन दर्शन का शायद सबसे अनूठा पहलू है, स्यादवाद या अनेकांतवाद।
इसका मूल विचार यह है कि सत्य जो है वो बहुआयामी होता है। हमारा ज्ञान हमेशा सीमित होता है और हम चीजों को एक खास नजरिए से ही देखते हैं। अरे, ये तो वैसे ही है जैसे वो कहानी है ना, कुछ अंधे लोग हाथी को छूकर बताते हैं कि वो कैसा है। हाँ बिल्कुल। कोई पैर छूकर कहता है कि हाथी खंबे जैसा है, बिल्कुल। कोई पूंछ पकड़कर कहता है कि वो रस्सी जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही स्यादवाद है। सब अपनी जगह सही हैं, पर पूरा सच किसी को नहीं पता। ये हमें सिखाता है कि दूसरे के नजरिए का भी सम्मान करना चाहिए। ये तो सच में बहुत गहरा दर्शन है। अच्छा, इतनी पुरानी परंपरा में फूट कैसे पड़ गई? हम सब ने श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में सुना है। सवाल बहुत अच्छा है। ये बंटवारा सिर्फ कपड़ों को लेकर नहीं था, जैसा कि अक्सर लगता है। तो फिर हुआ ये कि महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद मगध में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा, जो करीब 12 साल तक चला। 12 साल का अकाल, इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल। उस समय जैन संघ के जो प्रमुख थे, आचार्य भद्रबाहु, वो अपने बहुत से अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। आज के कर्नाटक की तरफ। जी। और जो लोग मगध में ही रुक गए, उनका नेतृत्व कर रहे थे स्थूलभद्र। कहानी में मोड़ यहीं से आता है। क्या हुआ जब भद्रबाहु वापस लौटे? जब अकाल खत्म हुआ और भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ मगध वापस आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ रुके हुए भिक्षुओं ने नियमों में थोड़ी ढील दे दी है। जैसे कि? सबसे बड़ा बदलाव था सफेद कपड़े पहनना। भद्रबाहु के समूह का मानना था कि अकाल जैसी मुश्किल घड़ी में भी मूल नियमों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, जिसमें नग्न रहना भी शामिल था। तो ये सिर्फ कपड़ों की लड़ाई नहीं थी, ये सिद्धांतों की लड़ाई थी। एकदम। ये एक बुनियादी बहस थी कि क्या परिस्थितियों के अनुसार नियमों में बदलाव किया जा सकता है या नहीं। समझ गई। ये तो परंपरावादियों और सुधारवादियों की बहस थी। इसी वैचारिक मतभेद के कारण जैन संघ 2 हिस्सों में बंट गया। स्थूलभद्र के अनुयायी, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, वो श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु के अनुयायी, जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, वो दिगंबर कहलाए। चलिए, अब हम दूसरी महान धारा की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ जैन धर्म है, जो इतनी कठोर तपस्या का रास्ता दिखाता है। और बड़ा दिलचस्प है कि लगभग उसी दौर में एक और राजकुमार इसी तरह की खोज पर निकला, पर उसका निष्कर्ष बिल्कुल अलग था, गौतम बुद्ध। हाँ, सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। आज के नेपाल में। जी। वो शाक्य गण के मुखिया शुद्धोदन के बेटे थे। लेकिन उनके जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी मां महामाया का देहांत हो गया। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बिल्कुल। ये कमाल की बात है कि एक राजकुमार जिसके पास हर सुख सुविधा थी, वो दूसरों के दुख को देखकर इतना बेचैन हो गया कि सब कुछ छोड़ दिया। वो 4 दृश्य वाली कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, कहते हैं कि उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और आखिर में एक शांत और प्रसन्न सन्यासी को देखा। और इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। जी। उन्हें एहसास हुआ कि संसार दुखों का घर है, और इसी सच्चाई की खोज में उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना महल, अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर घर त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं ना? जी हाँ। घर छोड़ने के बाद वे ज्ञान की तलाश में भटकते रहे। उन्होंने भी शुरू में महावीर की तरह कठोर तपस्या की। शरीर को बहुत कष्ट दिया। हाँ, पर उन्हें लगा कि इससे ज्ञान नहीं मिल रहा, और यहीं पर दोनों के रास्ते अलग होते हैं। उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने अत्यधिक कष्ट देने वाले मार्ग को छोड़ दिया और मध्यम मार्ग को अपनाया। न तो भोगविलास और न ही कठोर तप। और फिर 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी क्षण से सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध मतलब? जागृत व्यक्ति। बिल्कुल। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो है उनकी भाषा का चुनाव। ये क्रांतिकारी कदम था। उस समय ज्ञान की भाषा संस्कृत थी, जो सिर्फ कुछ विद्वानों तक ही सीमित थी। हाँ, आम लोगों की भाषा नहीं थी। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो आम लोगों की जबान थी। संदेश साफ था, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग सबके लिए है। तो उनका पूरा दर्शन इस बात पर टिका है कि दुनिया में दुख है, लेकिन उससे निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी है। एकदम। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और दुखों से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। और बौद्ध धर्म के भी अपने त्रिरत्न हैं। हाँ, बुद्ध, धम्म और संघ। जिस तरह जैन धर्म में बंटवारा हुआ, बौद्ध धर्म में भी हुआ। चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान का विभाजन, ये क्यों हुआ?
इसका मुख्य कारण था बुद्ध को देखने का नजरिया। जो पुरानी धारा थी वो हीनयान कहलाई। वे बुद्ध को एक महापुरुष और मार्गदर्शक मानते थे, भगवान नहीं, और वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और महायान एक नई उदारवादी धारा थी। उन्होंने बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। ठीक है, हमने दोनों की कहानी समझ ली। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया, अहिंसा की बात की, फिर भी ये इतने अलग क्यों हैं? सबसे बड़ा फर्क कहाँ है? सबसे बुनियादी फर्क है आत्मा की अवधारणा को लेकर। आत्मा कैसे? जैन धर्म मानता है कि आत्मा का अस्तित्व है, सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि पेड़ पौधों, पत्थर, पानी, हर कण में एक जीव या आत्मा है। और इसी वजह से उनकी अहिंसा की परिभाषा इतनी कठोर है, यहाँ तक कि खेती करने को भी हिंसा माना जाता है। बिल्कुल। इसके ठीक उलट बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। अनात्मवादी मतलब वो आत्मा को नहीं मानते। बुद्ध ने कहा कि जिसे हम आत्मा कहते हैं वो कोई स्थायी या अमर चीज नहीं है, वो बस चेतना का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक अंतर है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा बड़ा अंतर ईश्वर को लेकर है शायद। हाँ, शुरुआत में दोनों ही ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे, पर जैसा हमने अभी बात की, महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को ही भगवान का दर्जा दे दिया गया और उनकी पूजा होने लगी। जी। जबकि जैन धर्म में तीर्थंकरों की पूजा तो होती है, पर उन्हें दुनिया बनाने वाले ईश्वर के रूप में नहीं देखा जाता। वे सिर्फ मार्गदर्शक हैं। और एक व्यवहारिक अंतर तो कठोरता किस स्तर का है? निश्चित रूप से जैन धर्म का मार्ग, खासतौर पर भिक्षुओं के लिए, अत्यधिक तपस्या का है। वहीं बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है। वो वीणा वाले उदाहरण की तरह। हाँ, कि वीणा के तारों को न तो इतना ढीला छोड़ो कि संगीत ना निकले, और ना ही इतना कस दो कि वे टूट जाएं। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि बौद्ध धर्म आम आदमी के लिए अपनाना ज्यादा आसान था और इसीलिए भारत के बाहर भी ज्यादा फैला? ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। मध्यम मार्ग की वजह से ये ज्यादा लोगों के लिए सुलभ था। और निर्वाण को लेकर भी कुछ फर्क है ना? हाँ, एक आखिरी बड़ा अंतर। बौद्ध धर्म कहता है कि आप इसी जीवन में जीवित रहते हुए निर्वाण पा सकते हैं, जबकि जैन मान्यता के अनुसार मोक्ष शरीर का अंत होने के बाद ही संभव है। ये तो बहुत साफ हो गया। अच्छा, इन सब बड़ी बड़ी बातों के अलावा हमारे स्रोतों में कुछ और भी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे ये जातक कथाएं। हाँ, जातक कथाएं बहुत मजेदार हैं। ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिनमें वे कभी जानवर कभी इंसान के रूप में जन्म लेकर कोई ना कोई शिक्षा देते हैं। और एक किताब है मिलिंद पन्हो, वो भी बहुत रोचक है। उसमें एक यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच सवाल जवाब हैं। जैन धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल भी है, श्रवण बेलगोला। हाँ, गोमतेश्वर यानी भगवान बाहुबली की वो विशालकाय मूर्ति, वो जैन धर्म की तपस्या और शांति की भावना का प्रतीक है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने इन दो महान विचारधाराओं की जड़ों को समझा, उनके संस्थापकों की यात्रा देखी और सबसे जरूरी उनके बीच के उन अंतरों को पहचाना जो अक्सर हमें भ्रम में डाल देते हैं। अब तस्वीर वाकई पहले से ज्यादा साफ है। बिल्कुल। और अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये सोचना दिलचस्प है कि ये दोनों ही क्रांतियां किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं थी, बल्कि समाज के अंदर की जड़ता, जटिल कर्मकांड और जन्म आधारित व्यवस्था के खिलाफ थीं। ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? क्या आज भी हमें ऐसी ही किसी वैचारिक क्रांति की जरूरत है, जो हमें बाहरी शोर और दिखावे से हटाकर व्यक्तिगत आचरण और आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने को